हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़ वाले में। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्तिकेय वंश, जो कत्यूरी वंश या कार्तिकेय वंश जो भी बोल सकते हैं हम। तो कत्यूरी वंश से हमारा देखा गया है कि किसी से हर बार एक क्वेश्चन डाल देता है, एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वंश है क्योंकि हमारा, ठीक है। इसके बारे में आज हम सारे फैक्ट जानेंगे। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे हम, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सब कुछ बताएंगे आपको। आप एक बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये वीडियो। तो देखते हैं शुरू से कार्तिकेय वंश, ठीक है। कार्तिकेय वंश जो है, इसको हम, ये राजवंश है, इसको उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है। नहीं, ऐतिहासिक राजवंश, ठीक है। ऐतिहासिक राजवंश है प्रथम। अगर राजनीतिक राजवंश बोला जाए तो हमारा कुनिंद हो जाएंगे, ठीक है। आपको इन दोनों में याद रखना है। ऐसे आता है ना, उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश और या फिर पहला ऐतिहासिक राजवंश, ठीक है। ये अलग अलग है, ठीक है। ऐतिहासिक राजवंश हमारा कार्तिकेयपुर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप सब लोग। तो जो ये कार्तिकेय राजवंश की नींव पड़ी थी, जो मतलब स्थापना हुई थी, 700 ई के आसपास हुई थी। 700 से 1030 तक ये रहा था, लगभग इतने इसके इतने में ये रहा था। तो हमारा जो कार्तिकेय राजवंश है, इसकी राजधानी हमारी सबसे पहले हमारा कार्तिकेयपुर, जो जोशीमठ के पास है। जोशीमठ, सब बोली, जोशीमठ के पास है कार्तिकेयपुर, वहाँ पे हमारी राजधानी थी। तो इनकी सबसे पहली राजधानी वहीं पे थी और उसके बाद ये बाद में कत्यूर घाटी में लेके आ जाते हैं, 1030 के आसपास ऐसी कुछ लाते हैं। तो जोशीमठ से हम ये कत्यूर घाटी में लेके आ जाते हैं, जो बागेश्वर के पास पड़ता है। तो उस टाइम पे अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हमारा कत्यूर घाटी में भी लेके आए थे बाद में, इसलिए फेमस भी, इसलिए कत्यूरी राजवंश भी बोला जाता है इनको। तो जो इनकी जो लिपि ताम्रलेख मिले, इनके जो ताम्रलेख मिले इनके, अगर क्वेश्चन आ गया कि कार्तिकेय वंश की ताम्रलेख किस भाषा, किस लिपि में थे, तो वो कुटिला लिपि में थे, ठीक है। कुटिला लिपि याद रखना है आपको। वहाँ पे अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होगा। कुटिला लिपि, क से कार्तिकेयपुर और क से कुटिला, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको ताम्रलेख कहाँ से मिले थे? बागेश्वर, बैजनाथ, कंडारा, पांडुकेश्वर, ठीक है। इन चार जगहों से इनके ताम्रलेख मिले थे हमको। तो आपको याद रखना है, बागेश्वर, बैजनाथ, कंडारा, पांडुकेश्वर, ठीक है। और एक बालेश्वर भी लिख लीजिए, ये बालेश्वर से भी मिले थे इनके। पहला वंश जो था इसका, जो इसकी स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना भी आपको याद रखनी है। तो बसंत देव ने किया था। बसंत देव, अगर क्वेश्चन आ गया कि कार्तिकेयपुर का स्थापना किसने की थी, बसंत देव, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट कार्तिकेयपुर से, कि क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कार्तिकेयपुर वंश से। इनकी राजभाषा आ गई। राजभाषा क्या थी? संस्कृत, याद रखिए, ठीक है। लिपि कुटिला और राजभाषा संस्कृत, याद रखिए इसको। और अगर हम बोले तो इनकी आम भाषा जो थी, मतलब जिसपे ऐसी बात करते रहते थे, लोक भाषा, तो वो पाली थी। पाली, जो मतलब जैसे हम बोलते हैं घर में, वैसे ही पाली बोलते रहते थे घर में। जो इनका आम बोलचाल था है, ठीक है, वो पाली था। लोक भाषा बोल सकते हैं आप, ठीक है। आपको ये भी याद रखनी। और एक और क्वेश्चन याद रख रहा है आपको। जो बद्रीदत्त पांडे थे हमारे इतिहासकार, उनने कार्तिकेय राजाओं को सूर्यवंशी कहते थे, ठीक है। अगर पूछा जाए किस वंश के राजा को सूर्यवंशी कहा जाता था, तो आप कार्तिकेयपुर याद रखेंगे। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी मूवी आई थी ना, सूर्यवंशी कार्तिकेयपुर को भी बोला जाता है, याद रखना है। वहाँ पे आपको कत्यूरी शासकों को हम सूर्यवंशी, और बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था, इसको याद रखना है। सूर्यवंशी अब तो याद रहेगा आपको मूवी से। हमारा कार्तिकेयपुर सूर्यवंशी था भाई। और जो इनके शासक थे, एक गिरिजा चक्र चूड़ामणि की उपाधि लेते थे। गिरिजा
हमारा जो गिरजा चक्र चूड़ामणि, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में। गिरजा था चक्र गिरजा चक्र चूड़ामणि कौन से शासक इसकी उपाधि लेते थे, ठीक है। तो कार्तिकेय वंश के जो कार्तिकेय पूर्व के शासक थे वो लेते थे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिख गया एग्जाम में पहले, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गिरजारण चूड़ामणि याद रखिए आप इसको भी। और और तो हो गए यहाँ पे सारे। और आदि जो हमारे शंकराचार्य हैं, अगर क्वेश्चन आ गया कि किस वंश के टाइम पे आए थे, तो हमारे ये कार्तिकेय वंश के टाइम पे आए थे, जिन्होंने हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरुद्धार किया था, ठीक है। ज्योतिबा की स्थापना की थी। और 1820 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था केदारनाथ में, ठीक है। 1820 याद रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया तो 1820 याद रखना है। तो ये भी आदि शंकराचार्य किसके टाइम पे आए थे, हमारे कार्तिकेयपुर वंश के टाइम पे ही आए थे, ठीक है। कार्तिकेयपुर वंश से हो गया सारा। आप कोई डाउट तो नहीं है ना, कुछ होगा तो बताइए। तो हम जो भी होगा आप बता सकते हैं। तो हम वंश के बारे में चलते हैं कि इनके राजा कौन कौन से हुए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो राजा हमारे जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो पहले हमारे बसंत देव थे, आपको याद रखना है। और इनका एक बागेश्वर से एक ताम्रपत्र हमारा हमारा ताम्रलेख मिला था, जिसपे लिखा था कि बागेश्वर में जो एक मंदिर था उसका एक स्वर्णेश्वर ग्राम था, उस दान में दे दिया था इन्होंने मंदिर के लिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया था कि स्वर्णेश्वर ग्राम दान में किसने दिया था मंदिर को, तो क्या लिखोगे, बसंतदेव। बाग और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बागेश्वर ताम्रलेख से किसका संबंध है, तो आपको याद रखना है बागेश्वर से बसंतदेव का संबंध है। आपको याद रखना है ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, परमा भट्टराज महाराज धीराज परमेश्वर। परमेश्वर जो थे महाराज महाराजा धीराज परमेश्वर की उनने उपाधि धारण की थी। और एक शासक और था उसने की थी, दो ही नहीं की थी, ठीक है। ये बसंत देव से ये है हमारे जो आ सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद की इनके कोई कुछ मिला नहीं कि और कौन से राजा हुए थे जो बसंत देव के टाइम के थे, तो इनका कुछ पता नहीं चल पाया इनके वंश का ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं खरपट, ठीक है। तो ये जो बोला जाता है कि कार्तिकेयपुर जो हमारा वंश था, इसमें 3 पीढ़ियों के 14 राजाओं ने हमारे वो किया था, राज किया था, ठीक है। 14 राजाओं का क्वेश्चन आ गया कभी तो आपको याद रखना है। खरपड़देव वंश जो हमारा था, खरपड़देव वंश, इसकी स्थापना खरपड़देव जी ने ही खुद की थी, आपको याद रखना है। तो खरपड़देव एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एक क्वेश्चन, जो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है, किसने लिखा है, कल्हाण कल्हाण जी ने इसको लिखा है। तो राज तरंगी जो इनका एक राजा था कश्मीर का, उसमें लिखा गया कि कश्मीर का एक राजा था ललित्यादित्य। ललित्यादित्य ने गढ़वाल विजय किया था, तो गढ़वाल विजय किया था, ठीक है। तो राज तरंगी में उल्लेख है इसका। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि किसके टाइम पे किया था, तो खरपड़देव वंश जो आया था हमारा उसी टाइम पे आया था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। खरपड़देव वंश हमारा याद रखना है आपको, जो हमारे कश्मीर के राजा ललित्यादित्य ने जब आक्रमण किया था उसी के टाइम पे हमारा खरपड़देव की नींव पड़ी थी, ठीक है। खरपड़देव वंश के अगर क्वेश्चन आ गया राज तरंगिणी में किस वंश का संबंध है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है राज तरंगिणी से, ठीक है। क्योंकि फेमस बुक है। कश्मीर के राजा ने कब किया था आक्रमण, तो आपको खरपड़देव वंश के टाइम पे ही किया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और आपको बता दिया हमने इसके संस्थापक, ठीक है। और इसमें के जो आखिरी राजा था त्रिभुवन, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जितने इम्पोर्टेंट बसंत देव थे उतने त्रिभुवन जी भी है हमारे लास्ट। अगर क्वेश्चन आ गया किसी खरपट देव वंश का आखिरी संस्थापक, आखिरी हमारा शासक कौन था, त्रिभुवन। और जो त्रिभुवन थे इन्होंने एक बागेश्वर देवता का एक मंदिर है, तो उसको बागेश्वर में था, ये मतलब बागेश्वर के समीप है, तो उसको एक गांव दान कर दिया था उस मंदिर को बनाने को, ठीक है। आपको याद रखना स्वर्णेश्वर गांव किसने दान में दिया था, वो दिया था बसंत देव ने। और बागेश्वर देवता के मंदिर के लिए ग्राम दान किसने दिया था, बागे ये हमारे त्रिभुवन जी ने। और बागेश्वर ताम्रलेख से किसका संबंध है, हमारा दोनों का, बसंत देव और त्रिभुवन, ये दोनों को आपको याद रखना है,
ठीक है, बागेश्वर से संबंधित है इनके ताम्रलेख। आपको याद रहेगा त्रिभुवन और बसंत देव, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो यहाँ से हमारा एक ख़त्म हो जाता है खरपतदेव वंश। ठीक है, तो उसके बाद हमारे खरपत और इन्होंने एक और उपाधि जो त्रिभुवन जी ने महाधिराज भट्टा परमेश्वर की उपाधि जो थी हमारे महाधिराज परमेश्वर की, ये त्रिभुवन जी ने भी लिए थे और बसंत देव ने भी ली थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारा यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है निम्बर वंश आता है। ठीक है, निम्बर वंश ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्बर वंश, तो निम्बर वंश किसके टाइम पे आया था? एक नालंदा नालंदा एक नालंदा अभिलेख है जिसमें बोला जाता है कि जो पाल वंश है बंगाल का, जो उस टाइम के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने गढ़वाल में हमारे विजय किया था। ठीक है, गढ़वाल में आक्रमण करके, तो उस टाइम पे ही निम्बर देव वंश की जो नींव पड़ी थी, आपको याद रखना है। नालंदा अभिलेख में किस वंश का संबंध है? निम्बर वंश का, अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ठीक है, दूसरे जो फेमस वंश रहते हैं, जो वहाँ के जो हम हिस्ट्री जीके में पढ़ते हैं, वहाँ से रिलेट करके उत्तराखंड में डाल देते हैं। तो आपको याद रखना है निम्बर वंश का। जो हमारा खरपतदेव वंश किसके टाइम पे था, किसके आक्रमण के टाइम पे बना? ये था हमारे कश्मीर के राजा के आक्रमण के टाइम पे, और ये हमारे बंगाल के राजा के निम्बर वंश ने बंगाल के राजा के आक्रमण के टाइम पे बनाया था। नालंदा अभिलेख में इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो इनके जो निम्बर वंश का जो संस्थापक थे वो हमारे निम्बर देव खुद थे। ठीक है, शैव मत, जो शैव मत के ये थे। और इन्होंने जागेश्वर में जो थे विमानों का निर्माण किया, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने किया? निम्बर देव ने, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका पूरा क्रम भी निम्बर देव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। निम्बर देव के बाद उनका पुत्र आता है इष्टगण। ठीक है, इष्टगण को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इष्टगण हमारे लिए। इष्टगण ने क्या किया था? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, याद रखना है। निम्बर, इनका वंश भी पूछा जा सकता है कि क्रम लगाइए, निम्बर फिर इष्टगण। ठीक है, तो इष्टगण आ गए हमारे। ठीक है, या अभी बताएंगे आपको पूरा क्रम। तो इन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बनाने के प्रयास किया था, एक सूत्र में बांधने का। नेक्स्ट आता है हमारे मतलब कि इनने एक और काम किया था। इनने नटराज लवकेश इन सारे मंदिरों का निर्माण किया था जागेश्वर में। ठीक है, आपको जागेश्वर में जो इन इन मंदिर नटराज और ये लकुलीस मंदिर हो गया हमारा, नवदुर्गा महिषमर्दिनी मंदिर हो गया, इन सब का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, हमारे इष्टगण ने। तो अब इष्टगण के बाद क्या कौन आ जाता है? हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं उनका पुत्र ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव जो इनका पांडुकेश्वर का एक अभिलेख था, उसमें बोला जाता है कि धरती का उद्धार के लिए 12 अवतार के समान इनको बताया गया है। ठीक है, 12 अवतार। ठीक है, अगर पूछा जाए कि धरती का उद्धार के लिए 12 अवतार के समान किसको बताया गया था? ललित सूर्य को बताया गया था। ठीक है, ललित सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये इष्टगण के बेटे थे, ये आपको याद रखना है। ललित सूर्य के बाद हमारे आ जाते हैं उनके पुत्र भूदेव। भूदेव जी हमारे लास्ट हो जाते हैं निम्बर वंश के। तो आपको याद रखना है निम्बर वंश का आखिरी शासक कौन था? भूदेव, जिन्होंने हमारे बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? भूदेव। और इन्होंने एक क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म का विरोध किसने किया था? तो भूदेव, भूदेव जी ने ही किया था। हमारे जो हमारे बौद्ध धर्म था उसका विरोध किया था। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़ भी। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, तो हमारे ये सारे हो जाते हैं। तो आपको ये एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निम्बर वंश के संस्थापक जो हमारे राजा थे उनके एक क्रम लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले निम्बर देव आते हैं हमारे, निम्बर देव, फिर उसके बाद हमारे इष्टगण आते हैं, इष्टगण के बाद हमारे जो ये ललित सूर्य जी थे वो आते हैं, लास्ट भूदेव। ठीक है, तो आपको ये क्रम भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सारे राजा इनके। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो निम्बर वंश था वो भी ख़त्म हो जाता है, जो भी इन्होंने काम किए थे तो आपको बता दिए हमने। और नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट वंश आता है जो हमारा सलुडाद्य वंश। जो सलुडादित्य वंश है इसकी स्थापना हमारे इच्छर देव ने किया था। ये सलुडादित्य का, सलुडादित्य देव का पुत्र था।
उन्होंने ही किया था। इच्छादेव जो पुत्र सलभजातीय वंश के थे, इनने इनके पुत्र ने किया था इस वंश की स्थापना। आपको याद रखना है। उस समय आप क्वेश्चन जल्दी में पढ़ के सलभजातीय मत कर देना कि हाँ इन्होंने ही किया होगा इसकी स्थापना। नहीं, इनके बेटे इच्छादेव ने किया था इस वंश की स्थापना। और इनके इनके जो लास्ट वाले आखिरी राजा सुभिक्ष राजदेव भी हो जाते हैं। इसको याद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुभिक्ष राजदेव। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्तिकेय पूर्व वंश का आखिरी शासक कौन था, तो आपको अगर उसमें वीरमदेव ना दिया जाए या ब्रह्मदेव ना दिया जाए तो सुभिक्ष राजदेव थे, ठीक है। क्योंकि आगे बताते हैं हम आपको क्यों ऐसा है। तो आपको ये बता दिया, सुमिक्ष राज जो हमारे थे ये सलोजातीय वंश के आखिरी शासक थे, ठीक है। आपको याद रखना है इसको। और इनके टाइम पे ये सब चीज़ें इतना कुछ हुआ नहीं था, तो आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में। और आपको सारे बता दिए हमने क्या क्या था। और आपको बस सलूराती वन से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इनके ताम्रलेख कहाँ से मिले थे। तो इनके ताम्रलेख थे बालेश्वर से मिले थे और पांडुकेश्वर से। अगर क्वेश्चन आ गया बालेश्वर और पांडुकेश्वर के ताम्रलेख किससे संबंधित है, तो सलूराती वंश से, इच्छादेव से जहाँ पे लिखा गया था कि इच्छादेव ने इस वंश की स्थापना की थी। याद रहेगा। और पांडुके वंश जो ये पांडुकेश्वर से और कौन संबंधित था, कौन सा राजा बताया था आप अभी हमने, ललितासुर, ठीक है। ललितासुर भी हमारे पांडुकेश्वर ताम्रलेख से संबंधित है। वहीं पे लिखा गया था ये जो धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार है, ये पांडुकेश्वर ताम्रलेख से ही लिखा में ही लिखा गया था, ठीक है। आपको ये लेख याद रखना है आपको। अब आता है अशांति देव वंश। जो ये अशांति देव वंश था हमारा, ये कत्यूरी घाटी में इनकी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। तो उस टाइम पे ये अशांति वंश जो ये अशांति देव जी ने हमारे स्टार्ट किया था, तो शुरू किया था इसका जो स्थापना की थी, ये कत्यूर घाटी में किया था, ठीक है। आपको याद रखना है। तो ये कत्यूर घाटी में जब क्वेश्चन आ गया कि किस वंश की स्थापना की थी कत्यूर घाटी में, तो अशांति देव वंश की स्थापना हुई थी कत्यूर घाटी में। यहीं से कत्यूर घाटी में स्टार्ट होता है हमारा ज़्यादा। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कत्यूरी घाटी का आखिरी शासक कौन था, तो वीरम देव बोलते हैं हम, ब्रह्मदेव या वीरम देव। अगर कार्तिकेय वंश का आखिरी आ गया और तो वहाँ पे सुमिक्ष राजदेव करोगे आप। अगर हमारा ब्रह्मदेव नहीं होंगे तो आप सुमिक्ष राजदेव के साथ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा कार्तिकेयपुर ऊपर पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये कचूर घाटी में चले जाते हैं अपनी राजधानी को लेके, ठीक है। कचूर घाटी का राजधानी अभी आती है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो इसका जो ब्रह्मदेव जो हमारा लास्ट था, ठीक है। तो जो ये ब्रह्मदेव, इसको ही वीरमदेव भी बोला जाता है। और बोला जाता है ये बहुत अत्याचारी और कामुक राजा था। इसने कुछ काम नहीं किया, अपने अपने में ही था है, कुछ काम वाम तो किया नहीं इसने। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं इनका शासनकाल। तो आपको याद रखना कि अगर किससे बोला जाता था अत्याचारी और कामुक राजा, तो वीरमदेव या ब्रह्मदेव ये थे, ठीक है। आपको याद रखना है ये भी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिया आज हमने कार्तिकेय पूर्ण राजवंश से। जो कार्तिकेय पूर्ण राजवंश का जो इष्ट देवता थे वो कार्तिकेय भगवान थे हमारे। कार्तिकेय भगवान ही इनके इष्ट देवता थे। ये आ गया क्वेश्चन, तो आपको ये भी याद रखना है। और कुछ लोग इनको, जो हमारे लक्ष्मी जी हैं, एक हमारे जो लेखक हैं, उनने बोला जा गया ये कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो कहाँ से आए थे, अयोध्या से। ये भी याद रखना अगर पूछा गया कभी, तो ये कहाँ से आया था, कहाँ से आए थे कार्तिकेयपुर राजवंश के जो पहले शासक थे, तो अयोध्या से आए थे, ठीक है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कहाँ से आए थे कार्तिकेयपुर राजा, तो अयोध्या याद रखोगे आप। मूल तो अयोध्या के थे बोला जाता है, ये लक्ष्मीनाथ जोशी जी ने बोला है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। तो हमारे आज जितना भी हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जाना, आपको ये याद हो गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने और लिखने हैं। ये क्वेश्चन एक दो बार देखोगे तो आप याद हो जाएगा आपको। तो जो जितने भी फैक्ट्स थे हमने सब बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
जो भी हो सकता है कर दीजिए यार। चलो बाय बाय।